हेलो बच्चों, नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानेंगे। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में दो अलग अलग वीडियोस इसके पहले अपलोड हो चुकी हैं। आप उनके बारे में अच्छे से देख सकते हैं, उनके बारे में डिटेल से अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों नंबर्स के बारे में डिटेल्स में हम देखते हैं दोनों का डिफरेंस क्या है। फर्स्ट हम देखते हैं रेशनल नंबर के बारे में। इट इज़ रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, इसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, लेकिन ये शर्त होना चाहिए कि पी और क्यू दोनों अलग अलग इंटीजर्स होने चाहिए, यानी पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, और क्यू का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये कंफर्म है। सेम वैसे ही है इरेशनल में, इसका अपोजिट हो जाएगा। इट इज़ नॉट रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, वो भी कब, जब पी और क्यू इंटीजर्स हों। ठीक है, और क्यू का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पी और क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, वो भी कब, जब पी और क्यू इंटीजर्स हो। ठीक है, यानी आप जो भी रेशनल नंबर देखेंगे ना, भले ही पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, लेकिन वहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स नहीं होंगे। ठीक है, और पी बाई क्यू के फॉर्म में है और पी और क्यू इंटीजर्स नहीं होंगे तो इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर, इट्स डेसिमल फॉर्म इज़ काम एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, जो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है, उनको हम डिवाइड करके डेसिमल में तो ला सकते हैं, और डेसिमल में आने के बाद में, ठीक है, इसके जो नंबर्स होंगे क्या होंगे, काम होंगे। काम मतलब शांत, वो स्टॉप हो जाएंगे। एंड नॉट रिपीटिंग, और रिपीट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ 2/5, तो जब 2 में हम 5 से डिवाइड देंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0.4। 0.4 आया, यहीं पे जाके ये क्या हो गया, रुक गया पूरी तरह से, आगे नहीं बढ़ रहा है, बार बार नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, 7/4, इसका जब हम आंसर निकालेंगे, 7 में जब 4 से डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा, 1.75। एग्जैक्ट कितना आंसर आएगा, 1.75। अब इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डेसिमल के बाद में जाकर के 2 डिजिट बाद में क्या हो गया, पूरी तरह से रुक गया, और अलग अलग डिजिट्स आ रहे हैं और रिपीट नहीं कर रहे हैं पूरी तरह से, जाकर के डेसिमल के 1 अंक बाद, 2 अंक बाद, या 3 अंक बाद, या 4 अंक बाद पूरी तरह से रुक जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की यही खासियत होती है कि वो या तो डेसिमल के 1 डिजिट बाद, या 2 डिजिट बाद, या 3 डिजिट बाद, या 4 डिजिट बाद पूरी तरह से रुक जाएंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं, इट्स डेसिमल फॉर्म इज नॉन काम एंड रिपीटिंग। जो इरेशनल नंबर होगा, जब हम डिवाइड देंगे, अगर डिवाइड देने के बाद में अगर डेसिमल में हमारा आंसर अगर बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रुक नहीं रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। से यहाँ 3/7 है, तो 3 में 7 से हम डिवाइड दिए तो हमारा आंसर क्या है, 0.428। बार बार ये आता जाएगा, कहीं भी रुक नहीं रहा है। ठीक है, तो ये रुकेगा नहीं, बार बार आता जाएगा, और इसमें सारे जो डिजिट्स होंगे वे अलग अलग आएंगे, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। इसका 3 नंबर में देखते हैं, इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड परफेक्ट क्यूबिक नंबर। ठीक है, ये जो रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, पूर्णतः यानी पूरी तरह से स्क्वायर नंबर होगा, और क्यूबिक नंबर होगा। जैसे ये 4 है, तो 4 किसका है, परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का। 2 का हम स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, यानी ये 4/1, 4 को हम लोग 4/1 भी लिख सकते हैं। 4 के नीचे 1 है, तो 1 से 4 में डिवाइड देंगे तो 4 ही आएगा। तो क्या होगा, हमारा 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी PSN है। ठीक है, तो 4 कहीं भी रहे वो हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर में आएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग 8 लेते हैं, तो 8 ये क्या है, 2 का परफेक्ट क्यूबिक नंबर, यानी 2 का हम क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8/1 लिख सकते हैं, यानी 8 क्या है, हमारा परफेक्ट क्यूबिक नंबर है। तो 8 कहीं भी रहे वो हमारा रेशनल नंबर होगा। ठीक है, यानी ऐसे कहें कि 4 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक होल नंबर आएगा, यानी 2 आएगा, तो 4 हमारा क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ। और 8 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, यानी 8 क्या है, हमारा परफेक्ट क्यूबिक नंबर है। ठीक है, इसका 3rd नंबर में समझते हैं, इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये पूरी तरह से परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, और नॉट परफेक्ट क्यूबिक नंबर, और क्यूबिक नंबर भी पूर्ण रूप से नहीं होता है, यानी ठीक है, परफेक्ट क्यूबिक नंबर ये नहीं होता है। जैसे 3, तो 3 का हम लोग चाह के भी स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, अगर निकाल भी लेते हैं तो यहाँ देखिए √3 का, ठीक है,
इसका जो डेसिमल फॉर्म में आता है 1.732 ऐसे कुछ करके आता है, 1.732 ऐसे बार बार आता जाएगा, ये कहीं रुकेगा नहीं, ठीक है। तो ये सब नंबर्स क्या हो गए हमारे, इरेशनल हो गए। 3 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 5 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, और 7 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। ये तो हम स्क्वायर नंबर के बारे में देख लिए। अब देखते हैं क्यूबिक नंबर। तो 28 है, तो उसका हम लोग पूर्ण रूप से यानी परफेक्ट तरीके से क्यूब नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि इस क्यूब रूट नहीं निकाल सकते। जैसे यहाँ देखते हैं रूट 27 है, क्यूब रूट 27, तो इसका क्या मतलब है 3 × 3 × 3, ठीक है। तो अंदर 3 एक जैसे नंबर हैं, डिजिट्स हैं, तो उन तीनों के बदले हम एक को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ 3 छुपा है, उसका मतलब वही होता है, तो इसका आंसर आ गया हमारा 3, ठीक है। जैसे यहाँ लिए क्यूब रूट 27, ठीक है। तो क्यूब रूट 27 क्या मतलब है 3, तो क्यूब रूट तो यहाँ है ही, और अंदर 3 × 3 × 3 होगा, यानी अलग 3 एक जैसे नंबर्स हैं, तो उन तीनों के बदले एक को बाहर निकालना। तो यहाँ 27 है, 27 ये क्या है हमारा परफेक्ट क्यूबिक नंबर, ठीक है। तो 27 क्या हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर होगा, क्या होगा हमारा रेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे किसको समझा रहे थे 28 को। तो 28 का हम क्यूब रूट निकालना भी चाहेंगे तो जो उसका आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा, और वो बार बार क्या होगा बार बार वो रिपीट करेगा, ठीक है, उसका कोई अंत नहीं होगा, ठीक है। 27 का हम क्यूब रूट निकाले तो 3 आंसर आया। इसका जाहिर सी बात है 3.12 ऐसा समथिंग कुछ आएगा, और ये आता जाएगा बार बार, ठीक है। 27 का तो क्यूब रूट हम 3 निकाल लेंगे, लेकिन 28 का जो हमारा क्या आएगा क्यूब रूट आएगा वो 3.12 समथिंग ऐसे ही आता जाएगा, और वो कभी भी एंड नहीं होगा, बार बार वो आता जाएगा। तो हमारा 27 परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, यानी 27 का हम क्या निकाल सकते हैं पूरी तरह से क्यूब रूट निकाल सकते हैं, लेकिन 28 का हम पूर्ण रूप से हम क्या नहीं निकाल सकते हैं, उसका क्यूब रूट नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए हमारा 28 क्या हो जाएगा ये इरेशनल नंबर। 28 क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ क्यूब रूट 28, क्यूब रूट 36, क्यूब रूट 11 आर नॉट परफेक्ट क्यूबिक नंबर, ठीक है। तो ये जो आपके इरेशनल नंबर देखने के लिए मिलेंगे आपको वो ज़्यादातर या तो वो स्क्वायर रूट में होंगे या क्यूब रूट में होंगे, और वो ऐसे नंबर होंगे जिनका क्यूब रूट या स्क्वायर रूट एक होल नंबर नहीं आएगा, ठीक है, यानी वो बार बार डेसिमल में ऐसा बार बार आता जाएगा, वो कहीं रुकेगा ही नहीं, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में अलग अलग वीडियोज़ अपलोड कर दिए गए हैं, बना दिए गए हैं। आप उन सब वीडियोज़ को भी अलग सेपरेट तरीके से देख सकते हैं और अधिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसी तरह के बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए, यानी मैथ को गहराई से समझने के लिए, किसी भी चीज़ को गहराई समझने के लिए आप अलग अलग बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं, उन सबको आप देख सकते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इनको भी अच्छे समझने के लिए आप अलग अलग वीडियोज़ देख सकते हैं। इसकी तरह और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, उनको भी समझाने के लिए बहुत सारे अलग अलग वीडियोज़ बनाए गए हैं, आप उनको भी देखिए। और बाकी सारे जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि ज़्यादा तक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, सबको हेल्प मिल सके, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो आप लोग नहीं लिए होंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका हिंदी मीडियम में हम जल्दी ही अपलोड करेंगे, ठीक है। किसी भी चीज़ को मैथ में समझिए तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझिए, ताकि आप अच्छे से आपकी समझ और अच्छे से मजबूत हो सके, ठीक है। यहाँ पे जो समझाया तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। 27 हमारा क्या है रेशनल नंबर है, लेकिन 28 नहीं है, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूबिक नंबर नहीं है,
ठीक है, धन्यवाद।